हाँ दोस्तों, तो आज बहुत ही गजब सेशन होने वाला है। और इस सेशन से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। कहानी क्या हकीकत ही है। अभी 2-5 दिन पहले मेरी एक बच्चे से बात हुई, तो वो बोला कि सर, इस दुनिया में सबसे लंबी दूरी कौन सी है जो किसी भी पर्सन को तय करने में बहुत मुश्किलें होती हैं या उसके लिए बहुत बड़ा प्राउड का भी पॉइंट बनता है। तो मैंने बोला कि थोड़ा और खुल के बताओ। उस टाइम थोड़ा सा इमोशनल था बच्चा, तो मैं समझ गया कि कुछ इमोशनल बात करने वाला है। तो बोला कि सर, मैं जब हमारा फैमिली फोटो होता है तो जनरली पापा से थोड़ा सा दूर खड़ा होता हूँ बीच में, जैसे कभी मम्मा के पास खड़ा हो गया या कभी भाई के पास। उनके पास खड़ा होने की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी होती है। उस दूरी को कवर करने में मुझे शर्म आती है कि क्या मुंह लेकर मैं अपने बाप के पास खड़ा हूँ। मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं कि वो मेरे पे प्राउड फील कर सके। तो वो मतलब थोड़ा सा इस लेवल पे और इमोशनल हो गए। मैंने ये कहा कि भाई अब क्या कर सकते हैं ये बताओ। तो बोला सर, करना तो ये है कि कुछ ऐसा अचीव करूं जो पापा प्राउड फील करें। मैं उनसे आंखों में मिला के बोल सकूं कि हाँ, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। और कितने ताने सहे होंगे आपने, कितने रिश्तेदारों की क्या क्या बातें सुनी होंगी। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि आपको हमेशा एक प्राउड फील हो कि आपके बेटे ने कुछ अचीव किया है। और यही मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों। बंद करो अपने टाइम की बर्बादी, बंद करो अपने पेरेंट्स के पैसों की बर्बादी, और मेहनत करो, खूब मेहनत करो, हर बार मेहनत करो, सिलेक्शन लो और बदल दो ये जिंदगी। इस जीवन में कोई कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने थोड़ी आए थे। तो अपनी सारी एनर्जी एक चैनलाइज करो, फोकस करो अपने गोल पर और सिलेक्शन लेकर बता दो सबको कि आप अपने पेरेंट्स के लिए किसी भी लेवल पे मेहनत करके उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दोगे। और लास्ट ईयर से हमने हर घर शिक्षा अभियान स्टार्ट किया है। जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार आप लोग की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए लेकर के आया है जुनून बैच। जी हाँ, झारखंड चौकीदार स्पेशल जुनून बैच। मात्र इसमें आप लोग को 199 रुपया में इसका यदि हम लोग देखा जाए कि क्या इस बैच में आप लोग को विशेषताएं देखने को मिलेगी, तो चौकीदार स्पेशल इसमें आप लोग को कंप्लीट नोट्स एंड पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ उसके आप लोग को कंप्लीट सेक्शनल वाइज वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज, और जैसे ही हम लोग किसी भी टॉपिक को वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे, देन आफ्टर उसी में हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू और साथ ही साथ इन द सिलेबस आप लोग को 15 फुल मॉक टेस्ट आप लोग को इस चिराग बैच ये जुनून बैच में आप लोग को देखने को मिलेगा। सो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है अपनी तैयारी को एक बेहतरीन लेवल पर ले जाना चाहते हैं और इस प्रकार अपने अंदर जुनून रखते हैं, वर्दी पहनने का जुनून रखते हैं, चौकीदार में नौकरी पाने का, तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपने तैयारी को एक सिस्टमेटिक वे से आप लोग को डेली बेसिस पर यहाँ पे गाइडेंस दिए जाएंगे। चाहे हम लोग रिटेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रॉपर आप लोग को फॉर्म भरने से आप लोगों को इन द ज्वाइनिंग कंप्लीट आप लोग को यहाँ पे हर एक स्टेप यहाँ पे आप लोग को डेडिकेशन के साथ यहाँ पे आप लोगों को मोटिवेशन किए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को जहाँ पे भी किसी तरह का कोई भी सुझाव की बात है तो वहाँ पे प्रॉपर आप लोग को यहाँ पे गाइडेंस इस जुनून बैच के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। सो चलिए आज के इस क्लास सेशन में मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ गिरिडीह का पॉलिटी सेक्शन। गिरिडीह का जो हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये आप लोगों का कंप्लीट गिरिडीह चौकीदार के लिए जो गिरिडीह जिसमें हम लोग को विश्लेषण पूर्वक पूरा डीपली से पढ़ना है, उसका आप लोगों को नोट्स तैयार कर दिया गया है और ये नोट्स तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगी है। इसमें प्रॉपर देखा जाए तो 1 हफ्ते का समय लगा है इस नोट्स को प्रॉपर तरीके से इस तैयार करने में। पूरा दिन, ये मत समझिएगा कि एक दिन में 2-2 घंटा नहीं, एक दिन पूरा, इस प्रकार पूरा सप्ताह दिन 1 सप्ताह आप लोग को ये नोट्स तैयार करने में एक एक कंटेंट अलग अलग बुक से उस कंटेंट को लिया गया है और आप लोगों के लिए कंप्लीट ये नोट्स तैयार किया गया है। सो टॉपिक 3 हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि गिरिडीह का राज्य व्यवस्था आज का ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये कंप्लीट देख सकते हैं, ये आप लोग का जो भी इसमें भूगोल का सेक्शन, ये अर्थव्यवस्था का सेक्शन देख सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे आप लोग को ये नोट्स प्रिपेयर कर लिया गया है। करेंट अफेयर्स के लिए अलग नोट्स उसके तैयार किए गए हैं, देख सकते हैं ये कला संस्कृति। तो इस प्रकार टॉपिक वाइज आप लोग को क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे इस जुनून बैच के अंतर्गत। सो आज के इस सेशन में हम लोग इसी दौरान बहुत सारे
कैंडिडेट के ये दिमाग में ये सेटअप रहता है कि ये कोई फ्रॉड करने वाला, क्योंकि आजकल बहुत ये देखा गया है कि इस प्रकार से पेमेंट करवा लेते हैं, फिर नंबर्स को ये स्विच ऑफ ये इस मोड में डाल दिए जाते हैं। बट यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का कोई भी कंप्लेंट, आप लोगों को कंप्लेन देखने को नहीं मिलेगा। यदि ऐसा ही करना होता तो 1 सप्ताह इसके पीछे मेरा समय गया है। इसके पीछे मैंने प्रॉपर 1 सप्ताह का समय, वो भी सुबह से लेकर रात तक, इसके लिए प्रॉपर एक कंटेंट्स अलग अलग बुक से कंटेंट को तैयार किया गया है। और आप लोगों के लिए ये देख सकते हैं कंप्लीट ये नोट्स तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पे उस तरह का कोई भी नेगेटिव आप लोग को फ्रॉड ये सब नहीं देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, चाहे साहेबगंज की बात करते हैं या फिर हम लोग बात करते हैं रामगढ़ हो गया या फिर पूर्वी सिंहभूम, प्रीवियस उसके वीडियो भी आप लोग को चैनल में मिल जाएंगे, आप विजिट करके देख सकते हैं। प्रॉपर उनके क्लासेस, कुछ क्लासेस आप लोग को यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। उसका मॉक टेस्ट का क्लासेस भी, साहेबगंज का भी, पूर्वी सिंहभूम, ये सब के मॉक टेस्ट क्लासेस भी आप लोग को चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप विजिट करके देख सकती हैं। तो आप प्रीवियस रिकॉर्ड को देख सकती हैं और इस प्रकार अपने अंदर में ये समझिए कि नेगेटिव यदि ये इस प्रकार की थॉट आ रहे होंगे कि ये फ्रॉड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गुमला का जितनी आप देख सकते हैं, गुमला का भी कुछ ही दिन पहले चिराग बैच लॉन्च कर दिया गया है और उसमें बस मात्र 2-3 दिन हुए हैं और वहाँ पे प्रॉपर कैंडिडेट का वहाँ पे लगाव देखने को मिल रहा है। बहुत ही कैंडिडेट वहाँ पे जुड़ रहे हैं अपनी तैयारी को लेकर के। तो चलिए, राज व्यवस्था यदि हम लोग की बात आती है जैसे गिरिडीह की, तो गिरिडीह राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी सेक्शन, पॉलिटी में हम लोग को क्या पढ़ना है सो देखिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट ये देख सकते हैं फ़ोटो भी इंक्लूड किए गए हैं। चाहे आप लोग का उधर पर्यटक स्थल, जो भी यहाँ पे पर्यटक स्थल हैं, जहाँ पे भी आप लोग को मैप का ज़रूरत किया गया है, वहाँ पे फ़ोटो को भी इंक्लूड किया गया है, ताकि आप उस चीज़ को अधिक समय तक आपके दिमाग में वो समझिए कि इमेज आप लोग के दिमाग में बन सके कि हाँ, हमारे जो डीसी हैं, जैसे आप ये फ़ोटो ही देख लिए, ये आप लोग के गिरिडीह ज़िला के उपायुक्त हैं, डीसी हैं। तो आप लोग का इसका दिमाग आपके दिमाग में इसका इमेज समझिए कि एक प्रकार से छप जाएगा कि ओ हाँ, वो जो ऑप्टिकल्स यानी कि जो स्पेक्टिकल्स चश्मा पहने थे, जो वो इस प्रकार का ब्लेज़र ब्लू जो हम लोगों ने देखा था, हाँ वही हमारे डीसी है। साथ ही साथ इसका नाम भी आप लोग को इस प्रकार याद हो जाएंगे। राज व्यवस्था में यदि हम लोग देखने का प्रयास करें तो अनुमंडल की बात करते हैं, यहाँ पे कुल अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो गिरिडीह जिला के अंतर्गत कुल अनुमंडल की संख्या 4 है। अनुमंडल की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछेगा और साथ ही साथ इसके अंत में प्रत्येक टॉपिक जैसा कि बात किया गया है टॉपिक वाइज MCQ, तो इसके एंड में हम लोग 4-5 प्रश्न लेकर के आए हैं कि किस प्रकार प्रश्न आखिरकार पूछे जा सकते हैं। अनुमंडल की संख्या बात करते हैं तो 4 हैं। एक गिरिडीह, बगोदर, सरिया, डुमरी और खोरी महुआ। इनके नाम आप लोग को अवश्य याद कर लेने। यहीं से घुमा करके इतने सारे प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे, ये आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं। और प्रश्न आप लोग का आसान ही पूछा जाएगा, ये बात एक अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि प्रश्न आप लोग का आसान ही पूछा जाएगा, लेकिन ऑप्शन को इस प्रकार से सेटअप किया जाएगा कि वो प्रश्न आप लोग के लिए कठिन हो जाएगा। और किस प्रकार ऑप्शन सेटअप किए जाते हैं वो इन द सेशन में आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो अनुमंडल की संख्या बात करते हैं 4। अनुमंडल की संख्या कितनी है? 4। गिरिडीह, बगोदर, सरिया, डुमरी, खोरी महुआ। गिरिडीह, बगोदर, सरिया, डुमरी, खोरी महुआ कौन कौन से हैं? गिरिडीह है, बगोदर है, सरिया है, डुमरी है और खोरी महुआ। तो इसमें जो हम लोग अनुमंडल देख पा रहे होंगे, 3 अनुमंडल कौन कौन से? एक गिरिडीह, एक बगोदर और एक डुमरी। ये अनुमंडल के साथ साथ ये विधानसभा क्षेत्र भी है। तो आज का मेनली हम लोग का फोकस है विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही हम लोग फोकस करते हैं। चलिए, और इस प्रकार सीक्वेंस बेस पर आप लोग को क्लासेस आप लोग को वहाँ पे इस बैच में मिलेंगे। टॉपिक वाइज कम्प्लीटली हम लोग वहाँ पे सीक्वेंस फॉर्म में बैच में आप लोग को करवाया जाएगा इसका लाइव सेशन। यदि विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं और हमारा आज का टॉपिक ही है, मेन फोकस करना है विधानसभा क्षेत्र। और विधानसभा क्षेत्र यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसका भी हम लोग आपकी समझ उसका भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र की संख्या आप लोग को याद कर लेनी है कि विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है? 6। अनुमंडल तो देखिए हम लोग 4, लेकिन विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है? 6। और जो हम लोगों ने अभी देखा गिरिडीह, बगोदर, डुमरी, तो यहाँ से आप लोग को अनुमंडल भी आसानी से याद हो जाएंगे। गिरिडीह, बगोदर, डुमरी ये अनुमंडल भी है और ये विधानसभा क्षेत्र भी है। तो इस प्रकार को रिलेट करके यदि आप याद रखते हैं तो वो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये पूरा आप लोग का सिलेबस जीके ही है, समान ज्ञान। और समान ज्ञान आप लोग का याद कैसे रहेगा? तो इसे लंबे समय का याद करने का भी आप लोग को टेक्निक बता दिया जाएगा, जो अभी हम लोग आप आगे बात करेंगे।
इसका मेन एक टेक्निक है अस्केन टेक्निक। क्या चीज़? जीके। इस प्रकार यदि आप इसको 3 दिन में रिवीजन नहीं करते रहेंगे तो ये आप लोग भूलते जाएंगे, क्योंकि ये आप लोग का मैथ नहीं है, डाटाबेस नहीं, ये आप लोग को रटना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा हमारा समान ज्ञान है और सारा समान ज्ञान हमें रटने ही होंगे। कहीं कहीं पे कुछ है जहाँ पे आप लोग को कुछ हिंट दिया जाएगा, कुछ ट्रिक दिए जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को ट्रिक की ज़रूरत है, ताकि आप ट्रिक के सहायता से लंबे समय तक याद कर सके। अस्केन टेक्निक कहने का तात्पर्य है, जैसे आप स्क्रीन में एक बार देख लिए कि विधानसभा क्षेत्र 6 हैं। कौन कौन? गिरिडीह, बगोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ, गांडे। तो ये आप लोग देख लिए स्क्रीन में। तो इसको अस्केन टेक्निक कहने का तात्पर्य है, एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, रीड कर लेना है, उसके बाद अपने आँखों को बंद कर लेना है। अपने आँख को बंद करने के बाद जैसा जैसा स्क्रीन में इसको लिखा गया है जिस फ़ॉन्ट में, उसी के हिसाब से आप लोग को सोचना है। तो इस प्रकार एक बार आप लोग रिकॉल कीजिए, एक काम कीजिए, अपने आँखों को आप बंद कीजिए, क्लोज कीजिए। बंद करने के बाद उसके बारे में सोचिए कि अभी हम लोगों ने पढ़ा विधानसभा क्षेत्र की संख्या 6 है। कौन कौन है? तो पहला लाइन में हम लोगों ने देखा 3 नाम है। कौन कौन से? गिरिडीह एक नाम है, एक बगोदर नाम है और एक डुमरी मान है। तो इस प्रकार आप लोग को एक दूसरे से रिलेट भी करना है। ओ हाँ, गिरिडीह नाम है, बगोदर नाम है और डुमरी। और इससे जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था अनुमंडल के नाम पर भी यही है। तो अनुमंडल भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है इन तीनों नामों से, गिरिडीह, बगोदर और डुमरी। 3 यहाँ पे आसानी से नाम याद हो गए कि पहला लाइन में हम लोग को 3 ही नाम याद रखना है, गिरिडीह, डुमरी और बगोदर। आप अपने आँखों को बंद ही रखिए, जो आप लोग को बताया जा रहा है बस उसके बारे में आप लोग एनालिसिस कीजिए और उसी के बारे में सोचिए आप लोग। फिर नीचे हम लोग देखते हैं तो नीचे के लाइन में 3 गो, क्योंकि टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र है तो ऊपर 3 पढ़ लिए हम लोग, गिरिडीह, बगोदर और एक डुमरी। गिरिडीह, बगोदर, डुमरी। 3 कौन कौन से बच गए? धनवार, जमुआ, गांडे। धनवार, जमुआ, गांडे। 3 नीचे हम लोग को पढ़ने क्या क्या चीज़? धनवार, जमुआ, गांडे। 2-3 बार इसे बस आप लोग बोलिएगा तो ऑटोमेटिकली ये आप लोग के जुबान पे ये छप जाएगा। और अस्केन टेक्निक ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है आप लोग को देख के शो करके रीड करना है 2-3 बार, और 2-3 बार रीड करने के बाद फट से अपने आँखों को बंद कर लेना है और बंद करने के बाद आप लोग को उसके बारे में सोचना है। वीडियो को आप लोग को पॉज कीजिए, रोकिए और उसके बारे में सोचिए, और सोचने के बाद तुरंत आप लोग अपने सामने अपने पास एक रफ कॉपी पेन रखिए, और जैसे सबसे पहले आप लोग को तो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसको सुनना है और यहाँ पे पूरा ध्यानपूर्वक देखना है। देखने के बाद 1-2 बार अपने से रीड करना है। रीड करने के बाद वीडियो को रोकना है। वीडियो रोकने के बाद आप लोग को आँख बंद करना है और उस चीज़ को स्कैन करना है। पूरा फ़ोटोकॉपी अपने दिमाग में छपाना चाहिए कि पहला लाइन में ये था गिरिडीह, बगोदर, डुमरी। दूसरा लाइन में था धनवार, जमुआ और धनवार, जमुआ। हाँ, हाँ बोलिए, जो चीज़ आप सोच रहे हो वही चीज़ होगा। क्या चीज़? गांडे। धनवार, जमुआ, गांडे। तो इस प्रकार फट मारी आप लोग स्कैन कर लिए। स्कैन करने के बाद क्या करना है आप लोग को? तुरंत रफ कॉपी में एक बार लिख भी लेना है जो जो सोचे, गिरिडीह, बगोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ, गांडे, तुरंत लिख देना है आप लोग को। तो ये 3 प्रोसेस यदि एक के पीछे लगाते हैं तो यकीन मानिए ये बहुत ही लंबे समय तक आप लोग को याद रहेगा। और हाँ, पूरा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आप लोग को पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं। यदि तुरंत आप लोग पढ़ लेते हैं तो वो किसी काम का नहीं आएगा, वो फिर आप लोग भूल ही जाइएगा। तो अभी आप लोग के पास प्रॉपर समय है, पूरा आप लोगों को यहाँ पे एक पूरे रूटीन के तौर पर, एक स्ट्रेटजी के तौर पर आप लोग को इस बैच में क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगी। तो विधानसभा क्षेत्र हो गया गिरिडीह, बगोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ और गांडे। ये हो गए वहाँ के उपायुक्त, ये हो गए वहाँ के एसपी। ये देख सकते हैं जो अनुमंडल है हमारा, 4 अनुमंडल, तो वहाँ के कौन अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनका नाम भी आप लोग को याद कर लेने हैं। जो हम लोग प्रखंड देखते हैं, प्रखंड जिसे ही हम लोग अंचल कहते हैं, प्रखंड को ही अंचल के नाम से जाना जाता है, उसी को हम लोग तहसील के नाम से भी जानते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे 13 अंचल है, इन 13 में कौन अंचल अधिकारी है उनके नाम भी आप लोग को याद कर लेने हैं। तो चलिए अब हमारा जो आज का टारगेट है वो है विधानसभा क्षेत्र। और विधानसभा क्षेत्र जैसे कि मैंने आप लोग को बताया किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछेगा वहाँ से कितने विधानसभा क्षेत्र है, तो 6, और कौन कौन से उसके नाम पूछ लिए जाएंगे। और दूसरा यहाँ से एक कठिन प्रश्न बनाने का रहेगा, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र है, तो इस गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में यदि अभी तक विधानसभा क्षेत्र चुनाव की बात करते हैं झारखंड में तो 4 बार हुए हैं, 2005 में, 2009 में, 2014 में और 2019 में। तो प्रश्न कठिन बनाने के लिए ये पूछा जाएगा
कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुई थी कब 2005 में, तो उस समय गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन रहे और वो किस पार्टी से संबंध भी रखते हैं। नाम तो याद ही रखना है, साथ ही साथ आप लोग को उनका किस पार्टी से वो संबंध रखते हैं वो चीज़ भी आप लोग को साथ साथ में याद करते चलना है। तो देखिए यहाँ पे वो कंप्लीट ये देख सकते हैं, ये कंटेंट कहाँ कहाँ से आप लोग के लिए लाए गए हैं इसके बारे में आप तो सोच ही सकते हैं कि कंटेंट डाटा ले रहे हैं हम लोग 2005 का, 2005 का, 2009 का, 2014 का, 2019 का। इस प्रकार हर एक डाटा कंटेंट आप लोग को एक जगह संकलित करके इस बैच जुनून बैच में मिलेगा। तो जो कैंडिडेट यदि अपने से एक डेडिकेटेड वे में तैयारी नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप लोग को भी कीजिएगा तो आप लोग को ये सारे कंटेंट एक जगह कंपाइल करने में लग जाएंगे और इसमें आप लोग का काफ़ी टाइम भी चला जाएगा। तो आप लोग के लिए बेहतर है कि आप इस बैच से जुड़ जाइए। यहाँ पे सब भी चीज़ एक जगह आप लोग को संकलित मिलेगा, क्योंकि आप इसी के साथ साथ आप अदर एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे होंगे, ये मुझे मालूम है। और यहाँ ज़्यादातर कैंडिडेट वही उत्पाद सिपाही सीजीएल वाले ही होंगे। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे 2-3 कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उसकी बातें हम लोग बात में करेंगे, बट हम लोग आज अपनी क्लास में फोकस रखते हैं। पहला हम लोग को विधानसभा क्षेत्र पढ़ेंगे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र। तो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से यदि बात करते हैं 2005 में, 9 में, 14 में और 19 में कौन कौन यहाँ से विधायक रह चुके हैं, साथ ही साथ ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं। तो पहले विधायक थे कौन, मुन्ना लाल। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक है मुन्ना लाल और ये जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं। 2009 में कौन विधायक बने, निर्भय कुमार शाहाबादी और ये जेवीएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन, जेवीएम, झारखंड विकास मोर्चा। और इस विकास मोर्चा गठन कब किया गया था, तो इस पार्टी का गठन किया गया था 2006 में। किसके द्वारा, तो बाबूलाल मरांडी के द्वारा। और बाबूलाल मरांडी अभी गिरिडीह जिला के ही अंतर्गत जो धनवार, जो हम लोग दूसरा लाइन नीचे पढ़े थे, पहला नाम धनवार, तो उसी धनवार विधानसभा क्षेत्र से विधायक है बाबूलाल मरांडी। इस प्रकार रिलेट करके आप लोग को पढ़ना है। अभी थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि आप इसके समझ में अभी आप लोगों का स्टडी नहीं हुआ है। 2014 में बात करते हैं, वो भी निर्भय कुमार शाहाबादी वहाँ के विधायक बने, लेकिन इस बार उन्होंने अपना जो पार्टी है वो सीट दूसरा पार्टी से मिल गया, बीजेपी पार्टी से। और 2014 में तो पता ही है किस प्रकार बीजेपी का लहर था। तो अधिकांश विधानसभा क्षेत्र में 2014 में बीजेपी की ही सरकार बनी थी, विधायक बनी थी। 2019 में बात करते हैं तो ये पलटा पूरा पलट गया था। ये पलटा आप लोग को पता होगा कि जिस प्रकार 2014 में अधिकांश जो विधायक थे विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की सरकार थी, विधायक थे, उसी प्रकार 2019 में पलटा देखने को मिला और 19 में अधिकांश जगह पर हम लोगों को जेएमएम की पार्टी देखने को मिली। इस प्रकार 2019 में सुदीप कुमार जो कि जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं, ये यहाँ के विधायक है अभी रिसेंट में। और यहाँ की जो भी आबादी बात करते हैं, यहाँ के जो भी वोटर्स बात करते हैं गिरिडीह जिला के, वो काफ़ी जागरूक है। इससे मुझे अपने आप में जानकार की प्राप्त करके बहुत ही मुझे गर्व हो रहा है कि यहाँ के जो भी वोटर्स है वो अपने आप में एक शिक्षित और जागरूक है। क्योंकि हर बार देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विधायक काम नहीं करेगा उस क्षेत्र से, उसको उस विधायक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हर विधानसभा में आप चुनाव में देख सकते हैं, हर विधायक को यहाँ पे चेंज किया गया है। जो विधायक यदि काम किया है तो वो दोबारा जीत गया, भले उसका पार्टी क्यों ना चेंज हो जाए। जैसे निर्भय कुमार शाहाबादी, जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा अब बीजेपी में आ गए, लेकिन वो फिर से पुनः जीत गए। क्यों, तो जो जैसा कार्य करेगा उसके अनुसार से उसको फल मिलेगा। ये बात यहाँ की जनता अच्छी तरीक़ा से यहाँ की जनता को ये मालूम है और इससे अपने आप में एक बहुत ही गौरवान्वित होने की बात है आप लोगों को कि यहाँ के आप लोगों की जो वोटर्स है वह काफ़ी शिक्षित और जागरूक है। सो गिरिडीह की बात करते हैं हम लोग, तो गिरिडीह हम लोगों ने देख लिया क्या चीज़, 2005, 2009, 14 और 2019 में कौन, मुन्ना लाल जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं। निर्भय कुमार शाहाबादी एक बार तो झारखंड विकास मोर्चा से विजय हुए और एक बार बीजेपी से विजय हुए 2014 में। 2019 में सुदीप कुमार। तो यहाँ पे आसानी होगी याद करने में आप लोगों की कि 2014 में यदि कुछ नहीं आ रहा है, मान लीजिए आप लोग उस टॉपिक को पढ़े ही नहीं है, तो बीजेपी की तरफ ही जाइएगा। यदि 2019 का बात आ रहा है तो फिर भी कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप लोग जेएमएम की ही तरफ जाइएगा। क्योंकि आप लोग का एक बात और कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात आप लोग को साथ में जानना होगा। आप लोग को 50 में 50 प्रश्न टिक आउट करके आने हैं। अगला विधानसभा क्षेत्र है हम लोग का बगोदर विधानसभा क्षेत्र।
और ये अनुमंडल भी है एक आप लोगों का। तो बगोदर से 2005 में कौन थे? विनोद कुमार सिंह। और 2009 में भी विनोद कुमार सिंह। और ये कौन पार्टी से? CPI MLL, यानी कि जो भाकपा माले पार्टी है, इस पार्टी से ये संबंध रखते हैं विनोद कुमार सिंह। और ये अभी तक इसी पार्टी से संबंध रखते हैं। देख सकते हैं 2005 में जीते, 9 में जीते, 14 में सिर्फ इनका, क्योंकि बीजेपी का लहर कुछ इस कदर था कि उस समय कोई भी पार्टी का चलने वाला नहीं था। इस कारण से 2014 में यहाँ पे भी देखिए बीजेपी ही हुई। 2019 में यहाँ की बात करते हैं विनोद कुमार सिंह 2019 में। और ये भी पूछा जाएगा कि विनोद कुमार सिंह कितने बार विधानसभा क्षेत्र चुनाव से जीत चुके हैं? तो कितने बार? 3 बार। 5 में भी, 9 में भी और पुनः 19 में। और अभी के रिसेंट विधायक है विनोद कुमार सिंह। और इनसे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट याद रखना है कि हर वर्ष बात करते हैं झारखंड में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार सिंह को ही उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं। तो ये करंट अफेयर्स के सेक्शन से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का बन सकता है कि निम्न में से किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं? तो विनोद कुमार सिंह को। अगला हम लोग का विधानसभा क्षेत्र है धनवार। तो यहाँ पे आप लोग को एक तो नाम याद रखना है। अब ये नाम कोई आप लोग को याद नहीं रखा सकता, ये आप लोग को रटना ही पड़ेगा। और व्यक्ति का नाम है, आप लोग को इसमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। 2-3 बार बस इसे रिकॉल कीजिएगा, ऑटोमेटिकली ये आप लोग के जुबान में आ जाएंगे। बस आप कोशिश कीजिएगा, हार नहीं मानना है, पीछे नहीं हटना है। उस दूरी को, जो अभी थोड़ा देर पहले आप लोग का एक वीडियो क्लिप चला, तो उस दूरी को जब भी आप लोग को पढ़ने का मन नहीं लगे, जब भी आप लोग को इस प्रकार से हताशा निराशा होती है, तो उस दूरी को ज़रूर याद कीजिएगा। और ये अधिकांश बच्चों के साथ, ये अधिकांश कैंडिडेट के साथ होता है। जब घर में रात में, जब आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे होंगे बाहर में, जब आप लोग अपने घर जाते होंगे, तो रात में जब सुबह का खाना चलिए तो वो तो सभी आगे पीछे करके खा लेते हैं सुबह का खाना, लेकिन रात में जब खाने बैठते हैं तो एक ही साथ खाने बैठते हैं। और उस दौरान यदि आप लोग बहुत ही लंबे समय से पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग भी इस चीज़ को गौर करते होंगे कि आप कभी भी अपने पिताजी या मम्मी के साथ तो आप लोग बैठ के खा जाते होंगे, बट पापा के साथ बैठने में आप लोग को थोड़ी तो असुविधा महसूस होती ही होगी। क्योंकि वो आपके दिमाग में, वो आपकी नहीं, वो मेंटेलिटी ही है। आपको उस बारे में सोच है, आप लोगों को उसके बारे में तकलीफ़ सोचते हैं। तो ये आप लोग इसी प्रकार आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा, तो निश्चित आप लोग को सफलता मिलेगी। और ये सोच आने का यही कारण है कि आप लोग एक सही दिशा में अभी तक भी डटे हुए। ये अपने आप में एक आप लोग के लिए पॉजिटिव और काबिलियत है आप लोग के ऊपर। सोचते होंगे कि मैं आखिर यार अभी तक कुछ नहीं कर पाया हूँ, तो वहाँ पे आप लोग को थोड़ा लज्जा होती होगी, शर्म आती होगी कि साथ में बैठ के खाने का, क्योंकि इतना बड़ा अभी तक हम लोग हो गए हैं और अभी कुछ ही इस प्रकार हम लोग कुछ गौरव करने जैसा काम हम लोग नहीं किए हैं। तो आप लोग उस चीज़ को सोचिएगा, ठीक है, बट थोड़े देर के लिए। और दोबारा से आप लोग को उसी ऊर्जा, उसी सोच के साथ अपने तैयारी में लग जाना है। और इस बार इस वैकेंसी में आप लोग को अपना एक सीट पक्का करना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी भर्ती है। इस भर्ती को आप लोग प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो भी हम लोग बोल सके वो अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए ये वैकेंसी लेकर के आई है। धनवार की बात करते हैं तो धनवार में देखिए 2005, 9, 14, 19, 5 में कौन थे? रविंद्र कुमार राय। और ये बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। 2009 में बात करते हैं निजामुद्दीन अंसारी, ये JVM झारखंड विकास मोर्चा से संबंध रखते हैं। राजकुमार यादव, ये भी भाकपा माले से संबंध रखते हैं। और 2019 के अभी वर्तमान में विधायक बात करते हैं धनवार विधानसभा क्षेत्र से, तो वहाँ के विधायक है बाबूलाल मरांडी। और ये झारखंड विकास मोर्चा JVM पार्टी से ही वहाँ पे विधायक बने थे। और इस पार्टी का कुछ अलग ही मैटर है। ये अभी वर्तमान पार्टी 2020 में, 2006 में तो इन्हीं के द्वारा गठन किया गया, और ये 2020 में आगे चल कर के ये बीजेपी में पुनः विलय हो चुका है। जो बाबूलाल मरांडी है, ये पहले बीजेपी से ही लड़ते थे, लेकिन किसी कारणवश 2006 में बीजेपी से इस्तीफा दे करके अपना पार्टी बनाए झारखंड विकास मोर्चा। और ये पुनः 2020 में बीजेपी में यह पार्टी विलय हो चुका है। और बाबूलाल मरांडी की वर्तमान अभी कार्यकाल बात करते हैं, ये तो एक विधायक हैं, साथ ही साथ वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भी हैं बाबूलाल मरांडी। और चूंकि बाबूलाल मरांडी एक प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर गिरिडीह जिला से संबंध रखते हैं, तो इनका व्यक्तित्व का हम लोग को अलग से देखना है। इसका कब जन्म हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ, कब कब ये
लोकसभा के सदस्य बने, किस पार्टी से कब बने, पहली विधायिका किस क्षेत्र से थे, तो ये संपूर्ण जानकारी हम लोग को इनसे प्राप्त करना है। एक ये व्यक्ति हो गए और दूसरे व्यक्ति हो गए जगन्नाथ महतो, क्योंकि ये अभी वर्तमान के हम लोग के शिक्षा मंत्री थे। हमारी जो कैबिनेट मंत्री है वहाँ पे शिक्षा मंत्री थे झारखंड के कैबिनेट मंत्री में, बट इनका देहांत हो जाने के बाद इनकी जो शिक्षा मंत्री का जो पद था, जाहिर सी बात है जब इनका देहांत हो गया है तो वहाँ पे इनकी जो भी है वो समाप्त हो चुकी है। और इनके स्थान पर कौन कौन से आए हैं, डुमरी विधानसभा क्षेत्र से बात करते हैं। देखिए 2005 में, 9 में, 14 में और 19 में और 2023 में यहाँ पे उपचुनाव हुआ है हाल ही रिसेंट में, तो इस कारण से ये विधानसभा क्षेत्र से प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो ये समझिए कि मोस्ट ये प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे उपचुनाव हुए हैं। 2005, 9, 14 या फिर 19 की बात करते हैं तो लगातार जो भी झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए हैं, लगातार चारों बार 5, 9, 2014 और 19 में यहाँ के जगन्नाथ महतो के द्वारा, जो कि जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं और शुरू से अंत तक ये एक ही पार्टी का समर्थक रहे हैं, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का संबंध करते आए हैं ये। और इस प्रकार ये 4 बार, सबसे ज़्यादा बार यदि हम लोग बात करते हैं तो लगातार ये 4 बार यहाँ से इस क्षेत्र से चुनाव जीतते आए हैं, डुमरी विधानसभा क्षेत्र। और आखिरकार 2023 में इनकी देहांत हो जाने के कारण 2023 में ही उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में इन्हीं की जो धर्मपत्नी थी बेबी देवी, जो इन्हें भी सीट मिला जेएमएम पार्टी से। और ये अभी वर्तमान की जो भी कार्यकाल बचा हुआ है 6-7 मंथ का, उस कार्यकाल के दौरान ये विधायक है भी कौन, तो बेबी देवी, कहाँ के, डुमरी विधानसभा क्षेत्र के। तो इस कारण से जगन्नाथ महतो से भी ये प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर उभर कर आए हैं, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री में इन्हें शिक्षा मंत्री का भार सौंपा गया है। तो इस कारण से इनका व्यक्तित्व भी पढ़ना, इनका जन्म कब हुआ, और हाँ इन्हें टाइगर की उपाधि भी दी गई है, टाइगर का इन्हें नाम भी दिया गया है। गिरिडीह जहाँ पे आप देख सकते हैं, गिरिडीह में आप लोग का ओबीसी की जनसंख्या देखा जाए तो ओबीसी की जनसंख्या यहाँ पे अधिक है गिरिडीह में। और इस ओबीसी क्षेत्र में रहते हुए जेएमएम पार्टी, ये तो आप लोग को पता है जनजातीय पार्टी है, उसके बावजूद भी ये इस प्रकार विकास डेवलप में यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में कार्य करते आए हैं, जिस कारण से यहाँ की जो भी आबादी है, यहाँ के जो भी वोटर्स है, उनको इनके जो कार्यशैली है, इनके कार्य करने का जो भी डेवलपमेंट, जिस प्रकार से इनका कार्य करने की गति है, उनसे खुश होकर के, उनसे प्रभावित होकर के यहाँ की जो जनता है वो इन्हें लगातार 4 बार विधायक के अपने तौर पर चुन चुकी है। अगला विधानसभा क्षेत्र हम लोग को देखते हैं जमुआ। जमुआ विधानसभा क्षेत्र, कौन सा, जमुआ विधानसभा क्षेत्र। तो जमुआ विधानसभा क्षेत्र से यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो देख सकते हैं 2005, 9, 14, 19 में, तो यहाँ पे जो एक व्यक्ति है लगातार 3 बार जीत चुका है, केदार हाजरा। केदार हाजरा जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखता है। 2005 में केदार हाजरा बीजेपी पार्टी से यहाँ पे विधायक बने। 9 में यहाँ पे दूसरे विधायक देखने को मिले चंद्रिका महतो। चंद्रिका महतो जो कि झारखंड विकास मोर्चा से संबंध रखते हैं। 2014 में पुनः बीजेपी की सरकार आई और 2014 में यहाँ के विधायक अपने क्षेत्र में इस प्रकार कार्य किए कि कितनों ही 2019 में जेएमएम का बोलबाला चला, लेकिन यहाँ की जनता आखिरकार उनके कार्यों से, उनके जो भी डेवलपमेंट कार्य वहाँ के क्षेत्र में किए गए, उन्हीं को ये सराहना देते हुए पुनः उनको दोबारा अपने पद पर, विधायक पद पर उन्हें चुनने का काम किए। इस प्रकार केदार हाजरा 2019 में अभी वर्तमान में वहाँ के विधायक हैं। तो देख सकते हैं केदार हाजरा लगातार 5, 9 और 19 में 3 बार विधायक इस जमुआ विधानसभा क्षेत्र से बन चुके हैं। सिर्फ 2009 में चंद्रिका महतो जो कि झारखंड विकास मोर्चा से विधायक बने। और एससी रिजर्व का देख सकते हैं, तो यहाँ के जो भी है वो एससी रिजर्व है। जैसे आप लोग देखते होंगे क्षेत्र, तो यहाँ पे एससी का रिजर्व क्षेत्र है ये जमुआ। इसके अलावा जो भी गिरिडीह, बगोदर, जो हम लोग गांडे ये देख रहे हैं, यहाँ पे रिजर्व नहीं है, लेकिन जो जमुआ देखे वो जो विधानसभा क्षेत्र है वो एससी अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए वो रिजर्व है। अगले जो छठे हमारे जो देखते हैं विधानसभा क्षेत्र वह है गांडे विधानसभा क्षेत्र। और यहाँ से यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से अलग अलग व्यक्ति, एक तो व्यक्ति है जो कि 2 बार लगातार यहाँ से विधायक बन चुके हैं, बट यहाँ पे भी व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से कितने यहाँ पे विधायक बन चुके हैं, व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर 3 विधायक बन चुके हैं। 2005 में सबसे पहले विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ पे सुलखान सोरेन, कौन, सुलखान सोरेन जो कि जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं। 2009 में बात करते हैं सरफराज अहमद, आईएनएस इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये इस पार्टी से बने हैं यहाँ पे विधायक। 2014 में बात करते हैं जयप्रकाश वर्मा जो कि
बीजेपी से 2014 में तो बीजेपी का ही बोलबाला था। तो जयप्रकाश वर्मा बीजेपी से यहाँ पे विधायक बने। फिर पलटा हम लोग को देखने को मिले 2019 में, चूँकि जेएमएम का बोलबाला देखने को मिला और इस कदर यहाँ की जनता ने, भोली भाली जनता यहाँ की इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जेएमएम के जो भी विधायक है सरफराज अहमद, पुनः इन्हें विधायक की सत्ता पर लाने की कोशिश ही नहीं बल्कि उस पर इन्हें विजय भी प्राप्त हुआ। और लगातार 2009 और 2019 में सरफराज अहमद बट 2009 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से विधायक बने और 2019 में जेएमएम पार्टी से सीट मिला इन्हें और जेएमएम से यहाँ के विधायक बने। तो चलिए कुछ प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ इस विधानसभा क्षेत्र से, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। जितने अभी आप लोगों को इस सेशन के दौरान से देखें उस चीज़ को एक बार पुनः आप लोग रिकॉल कर लीजिए। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न देख पा रहे होंगे, गिरिडीह जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में जो गिरिडीह जिला है यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो यहाँ की विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है? 6 विधानसभा क्षेत्र। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। पहला लाइन में हम लोगों ने 3 विधानसभा क्षेत्र देखे, गिरिडीह, बगोदर, डुमरी। गिरिडीह, बगोदर, डुमरी। नीचे के लाइन में हम लोगों ने देखा था 3 नाम, वो 3 नाम कौन कौन से हैं? धनवार, जमुआ, गांडे। तो इस प्रकार 6 विधानसभा क्षेत्र यहाँ से गिरिडीह जिला के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र है। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह में नहीं है? तो गिरिडीह में नहीं है, हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं। गिरिडीह, ये तो पहला लाइन में हम लोग का नाम देखने को मिला है। बगोदर, ये भी पहला लाइन में देखने को मिला विधानसभा क्षेत्र के नाम में। डुमरी, ये भी पहला लाइन में हम लोग अभी देखे। बट सरिया की बात करते हैं तो सरिया ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये याद रखना आप लोग को। सरिया विधानसभा क्षेत्र नहीं है, सरिया आप लोग का अनुमंडल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह में है? तो इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो कि वह गिरिडीह में अवस्थित है? तो गांवा की बात करते हैं, ये विधानसभा क्षेत्र है? नहीं, ये वहाँ का प्रखंड क्षेत्र है। बिरनी, ये विधानसभा क्षेत्र है? नहीं, ये भी वहाँ का प्रखंड क्षेत्र है। सतगावा नहीं, ये तो कोडरमा जिले के अंतर्गत आता है। हम लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे डी, जमुआ। और ये कहाँ पड़े थे? दूसरा लाइन का दूसरा वर्ड है। सबसे पहले धनवार, जमुआ, गांडे, ये हम लोग दूसरा लाइन में 3 नाम देखे। तो इनमें से कौन सा गिरिडीह का विधानसभा क्षेत्र है? जमुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, जगन्नाथ महतो को निम्न में से किस विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? किस वर्ष के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था? किनको? जगन्नाथ महतो को। 2005 में? नहीं। 2014 में? नहीं। 2009 में? नहीं, यानी कि नन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो लगातार जितने बार भी विधानसभा क्षेत्र 4 बार झारखंड में हुए हैं, लगातार 4 बार ये विजय प्राप्त हुए हैं। विधायक जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं जगन्नाथ महतो, टाइगर की उपाधि भी इन्हें दे दी गई है। और 2023 में डुमरी में ही उपचुनाव हुए हैं क्योंकि वहाँ पे जगन्नाथ महतो का देहांत हो चुका। और उन्हीं के उपचुनाव में इन्हीं के धर्मपत्नी की बात करते हैं, बेबी देवी अभी वर्तमान की वहाँ पे विधायक हैं, वह भी जेएमएम पार्टी से ही उनको सीट मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जगन्नाथ महतो को? नहीं। केदार हाजरा को? नहीं। विनोद कुमार सिंह को? हाँ, विनोद कुमार सिंह को ही उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किन्हें? विनोद कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और ये विधायक किस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ये बगोदर से संबंध रखते हैं। कहाँ से? बगोदर से। अगला प्रश्न है, बाबूलाल मरांडी किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक है? बाबूलाल मरांडी किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक है? कौन? बाबूलाल मरांडी। तो बाबूलाल मरांडी की बात करते हैं, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये वर्तमान के विधायक है धनवार विधानसभा क्षेत्र से। कहाँ से? धनवार विधानसभा क्षेत्र से। तो ये आप लोगों का सेशन किस प्रकार से लगा, और जो भी एक डेडिकेटेड कैंडिडेट है आप इस बैच से अवश्य जुड़े और इस बैच का आप लोग अवश्य लाभ उठाएं। बाकी आप लोग के रेगुलर क्लासेस आप लोग को ग्रुप में वहाँ पे अपडेट दे दिया जाएगा कि किस दिन आप लोग को किस समय पर आप लोग को ये क्लासेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका सभी का नोट्स PDF जो भी हम लोग स्टडी मटेरियल बात करते हैं, संपूर्ण स्टडी मटेरियल कम्प्लीटली वो आप लोग को सब ग्रुप में ही वहाँ पे दिया जाएगा, वहीं पे उस सभी का अपडेट दिया जाएगा।